छोटा सा गांव अब केवल खेती और उदारता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और एकता के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते थे, वहाँ केवल फसल नहीं, सोच भी उगती है। गांव के बीचों बीच एक साधारण सी झोपड़ी थी, जहाँ एक बुजुर्ग दादी अपनी मुर्गी के साथ रहती थी। हर सुबह मुर्गी की मधुर कुकड़ू से दिन की शुरुआत होती। दादी आसमान की ओर देखकर ईश्वर का धन्यवाद करती और अपने काम में लग जाती। दादी ने अपने जीवन में एक बड़ी सीख पाई थी, संतोष, मेहनत और बांटने की भावना ही सच्ची समृद्धि है। उनकी इसी सोच ने पूरे गांव को बदल दिया था। एक दिन गांव में एक अनोखी खबर आई। पास के कस्बे से कुछ लोग आए। वे बड़े बड़े भवन और बाजार बनाने की योजना लेकर आए थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर आप अपनी जमीन हमें दे दें तो यहाँ कारखाना बनेगा, आपको बहुत धन मिलेगा और गांव आधुनिक बन जाएगा। कुछ युवा आकर्षित हो गए। उन्हें लगा कि इससे जल्दी तरक्की हो जाएगी। वे दादी के पास पहुंचे और बोले, दादी, क्या हमें यह अवसर नहीं लेना चाहिए? इससे गांव और आगे बढ़ेगा। दादी ने शांत भाव से सबकी बातें सुनी। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। अगले दिन पूरे गांव की बैठक बुलाई गई। मुर्गी हमेशा की तरह दादी के पास बैठी थी। दादी ने धीरे से कहा, बेटा, विकास बुरा नहीं होता, पर हमें यह देखना चाहिए कि विकास से हमारा मन, हमारी मिट्टी और हमारी एकता सुरक्षित रहे या नहीं। अगर धन आए और हमारी जड़ें सूख जाए तो वह समृद्धि नहीं, भूल होगी। गांव में गहरी चर्चा हुई। बच्चों ने भी अपनी बात रखी। हमें पढ़ाई चाहिए, प्रगति चाहिए, पर हमारा गांव भी हरा भरा और मिलजुल कर रहने वाला रहे। अंत में गांव ने मिलकर निर्णय लिया। उन्होंने बाहरी लोगों से विनम्रता से कहा, हम विकास चाहते हैं, पर ऐसा जो प्रकृति और एकता के साथ हो। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, हम खुद मिलकर नई तकनीक और शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर कस्बे के लोग भी प्रभावित हुए। उनमें से कुछ बोले, हम आपकी सोच से सीखना चाहते हैं। धीरे धीरे गांव में नई शुरुआत हुई। बच्चों ने खेती में नई तकनीकें सीखी। पाठशाला में अब किताबों के साथ साथ पेड़ लगाना। कुछ सालों बाद वही गांव एक आदर्श बन गया, जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलती थी। खेत लहलहाते थे, पाठशाला में बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर घर में सहयोग की भावना बसती थी। गांव के बच्चे बड़े हो गए। कोई शिक्षक बनकर लौट आया, कोई डॉक्टर बनकर सेवा करने लगा, तो कोई किसान बनकर नई पद्धतियां अपनाने लगा। एक शाम दादी खेत की मेड़ पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था और मुर्गी पास में दाना चुग रही थी। दादी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सच्ची समझ यही है, जड़ों को संभालते हुए आगे बढ़ना। अब उस गांव में केवल रोशनी ही नहीं थी, स्थिरता भी थी। लोग दूर दूर से आते और कहते, यहाँ केवल फसल नहीं उगती, यहाँ अच्छे विचार भी उगते हैं। दादी मुस्कुराती, उनकी आंखों में संतोष की चमक होती। उन्होंने समझ लिया था कि जब एक दिल बदलता है तो पूरा समाज रोशन हो सकता है। इस कहानी की अंतिम सीख, प्रगति वही सच्ची है जो प्रकृति और मूल्यों को साथ लेकर चले। जब शिक्षा, एकता और समझदारी मिल जाए तो समाज स्थायी रूप से खुशहाल बनता है।